ऐलनाबाद में होने वाला उपचुनाव कई मायनों में प्रदेश की राजनीति को प्रभावित करने वाला साबित होगा। पिछले चुनाव परिणाम को देखते हुए इस बात के चांस ज़्यादा हैं कि गठबंधन प्रत्याशी के तौर पर जेजेपी अपना चेहरा आगे करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाएगी। सत्ता के बचे हुए 3 साल में विकास की गारंटी के साथ भाजपा इस सीट को हर हाल में अपने कब्जे में लेने का प्रयास करेगी। किसान आंदोलन के बाद बदले हुए राजनीतिक हालातों के चलते उनके लिए यह कार्य इतना आसान भी नहीं होगा। जीत के प्रति पूरी तरह आश्वस्त नजर आ रहे इनेलो के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला जीत का अंतर बढ़ाने का दावा करते हुए मैदान में उतर सकते हैं, तो किसान आंदोलन पार्टी प्रायोजित होने के आरोपों का सामना कर रही कांग्रेस इन्हीं आरोपों को अपने पक्ष में भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। भाजपा जातीय समीकरणों के सहारे प्रदेश में अपनी एक सीट में इजाफा करने के लिए हर तरह की रणनीति पर काम करेगी, जबकि जेजेपी भाजपा से गठबंधन का प्रत्याशी होने की स्थिति में बड़ौदा जैसा सहयोग करने से ज़्यादा कुछ और नहीं करेगी। चौधरी देवीलाल परिवार की घरेलू मानी जाने वाली इस सीट को दोबारा हासिल करना अभय चौटाला के लिए भले ही आसान दिखाई दे रहा हो, परंतु हकीकत यह है कि जातीय समीकरण उनका खेल बिगाड़ने में आगे आ रहे हैं। कांग्रेस के वोट प्रतिशत में उतार चढ़ाव का भी पूरा असर चुनाव परिणाम को प्रभावित करने वाला साबित होगा। इस उपचुनाव में एक बार फिर गठबंधन की कसौटी को परखा जाएगा। संभावना यही जताई जा रही है कि जेजेपी के बजाय भाजपा का प्रत्याशी मैदान में उतारा जाएगा। भाजपा की सोच यह है कि किसान आंदोलन के चलते किसानों की सहानुभूति हासिल करने में कामयाब रहे अभय चौटाला को गलत साबित करने के लिए उनका भतीजा दुष्यंत गठबंधन प्रत्याशी को जिताने के लिए पूरी ताकत लगाएगा। भविष्य की राजनीति को देखते हुए जेजेपी से भाजपा को ठीक वैसा ही साथ मिल सकता है जैसा बड़ौदा उपचुनाव में मिला था। भाजपा की प्रदेश में एक सीट बढ़ने का सीधा मतलब उसके लिए निर्दलियों के सहारे बिना किसी खतरे के सरकार चलाना होगा। एक सीट बढ़ने के साथ ही उसे जेजेपी के दबाव से मुक्ति मिल जाएगी। साल के आरंभ में कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव पर जीत के गणित से यह साफ हो गया था कि भाजपा जेजेपी के सहयोग के बिना भी आसानी से सरकार चला सकती है। उस समय बहुमत के लिए भाजपा को 45 विधायकों की दरकार थी। बहुमत के लिए यह संख्या ऐलनाबाद उपचुनाव के बाद 46 हो जाएगी। ऐसे में सत्तारूढ़ भाजपा का टारगेट हर हाल में इस सीट को इनेलो के हाथों से खींचने पर रहेगा। गत विधानसभा चुनाव में इस सीट के परिणामों पर नज़र दौड़ाई जाए तो इनेलो को उस समय 37.86% वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर रहने वाली भाजपा को 29.95 और तीसरे नंबर पर रहने वाली कांग्रेस को 23.48% वोट मिले थे। इनेलो से अलग होने के बाद दुष्यंत जाटलैंड में भले ही अच्छी बढ़त लेने में कामयाब रहे थे, परंतु इस सीट पर उनकी पार्टी महज 4.31% मतों पर ही सिमट कर रह गई थी। गत परिणामों का गणित बताता है कि भाजपा और जेजेपी का वोट प्रतिशत मिलाकर भी अभय चौटाला के वोट प्रतिशत से 3.60% कम रहता है। यानी जेजेपी का खुलकर साथ देना भी भाजपा के जीत के आंकड़े से दूर दिखाई देता है। किसान आंदोलन के कारण भाजपा और जेजेपी दोनों को जाटलैंड में भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इसी विरोध के बीच भाजपा इस उपचुनाव में जातीय समीकरणों को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। उसे जाट वोट बैंक का पहले भी फायदा नहीं मिला और अब भी फायदा मिलने की उम्मीद काफ़ी कम नज़र आती है। ऐसे में उनके लिए प्लस पॉइंट नॉन जाट वोट बैंक को अपने पक्ष में एकजुट करना रहेगा। भाजपा की नज़र कांग्रेस को मिलने वाले जाट वोटों पर भी रहेगी। कांग्रेस भी किसान आंदोलन का खुलकर समर्थन कर रही है। वह भी इससे अपने पक्ष में भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। अगर जाट वोट बैंक का बड़ा हिस्सा कांग्रेस की ओर डाइवर्ट होता है तो इससे भाजपा के लिए सीट निकालने की राह आसान होती नजर आएगी। बहरहाल अब देखना यह होगा कि सभी
प्रमुख दल उपचुनाव को लेकर किस तरह की रणनीति को अमली जामा पहनाते हैं।